Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। Again, it is time to worship the Lord in a special day, that is God's holy day. और एक बार फिर मौका है हमारा कि हम परमेश्वर के पवित्र दिन में उसकी आराधना करें। It is a delight and duty of a believer to be in God's presence as many times as he can. और एक विश्वासी का ये कर्तव्य और ये उसकी ड्यूटी है कि वो परमेश्वर के सन्मुख बना रहे, जितनी भी बार उसको मौका मिले उतनी बार। So, God has created us and created this day for us, and let's rejoice in it. तो परमेश्वर ने हमें बनाया है और इस दिन को बनाया है कि हम उसमें आनंदित हों। We thank and praise God for the weekly prayers and studies that we offer to the Lord. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पूरे हफ्ते भर की मीटिंग के लिए और प्रार्थना के लिए जो पूरे हफ्ते भर होती है। And on our special service day on Sunday, और आज के दिन रविवार के रोज we study regularly on the book of the Song of Solomon. हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। We have seen up to chapter 6. हमने 6वें अध्याय तक अध्ययन कर लिया है। And last week we had a wonderful study on the dance of Mahanaim. और पिछले हफ्ते हमने महनेम के नृत्य पे एक खूबसूरत सा अध्ययन किया। Today we are going to ponder upon the 7th chapter of the Song of Solomon. और आज हम 7वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। The beloved begins with appreciating the bride. और यहाँ पर जो दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन की सराहना करता है। And he describes the beauty of the bride from head to toe. और सर से लेकर पैर तक उसकी शारीरिक सुंदरता को वो बताता है। We understand that the love that God is talking about on this earth cannot be accomplished without description of a physical beauty of the lover. हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का किसी भी तरह का प्रेम जो हमें प्रकट करता है वो शारीरिक ब्यूटी को बताए बिना कंप्लीट नहीं होता। So when you describe the love of God on this earth, you need to have an expression in the body. तो जब आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं तो उसका कुछ एक्सप्रेशन आपके शरीर में होना चाहिए। Especially we find in the Song of Solomon that the beloved appreciates the Shulamite and the Shulamite appreciates the beloved. और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में ये हम बहुत महत्वपूर्ण रीति से देखते हैं कि किस तरह से वो दुल्हन अपने दूल्हे की सराहना करती है और वो दूल्हा अपनी दुल्हन की सराहना करता है। This is a sign of a good and true love. और ये जो है एक सच्चे प्रेम की निशानी है। At times people appreciate themselves and they describe that their own beauty as the best, and you do not find beauty in other people. और ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी शारीरिक सुंदरता को बताते रहते हैं और उसको ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरों में उन्हें किसी भी तरह की सुंदरता नहीं दिखती। In these days of makeups and beautification, और इन दिनों में जबकि मेकअप और ब्यूटिफिकेशन होता है, people concentrate more upon themselves. लोग जो है वो अपने आप पे कंसंट्रेट करते हैं। A kind of a pride comes in them, और उनके अंदर एक तरह का घमंड आ जाता है and they want to appreciate themselves only, और वे अपनी ही बड़ाई करना चाहते हैं and they want others also to appreciate them. और वे चाहते हैं कि हर कोई उनकी बड़ाई करे, But in return, they do not want to appreciate anyone. पर उसके बदले में वो किसी की भी बड़ाई नहीं करना चाहते। Because of this attitude, there is a lot of rift in love relationships. और इस तरह के व्यवहार से बहुत प्रेम के संबंध में काफी ज्यादा रिफ्ट्स आ जाती हैं। So the Bible teaches us that we have to seek beauty in other people. और बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों में सुंदरता को देखना है। And when God gives us an attraction towards a person, we find a beauty in him. और यदि परमेश्वर हमें किसी और के प्रति आकर्षण को पैदा करता है तो हम उसमें सुंदरता को पाते हैं। Time and again in the whole book of Song of Solomon, we have not concentrated on gone in details about the physical beauty, और पूरे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में हमने शारीरिक सुंदरता को नहीं देखा ज्यादा, which is important and natural. और जो कि महत्वपूर्ण भी है और स्वाभाविक भी है। But for a common person, it could be lustful also. पर एक आम आदमी के लिए वो अभिलाषा से भरी हुई चीज भी हो सकती है। And never mind, that is a must part of a love. और वो जो है वो एक जरूरी भाग है प्रेम का। So while we study this book, we do not concentrate on the physical beauty of the beloved or the Shulamites. और यहाँ पर हम जब इस बुक का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसकी शारीरिक सुंदरता का अध्ययन नहीं कर रहे। That is for us to read individually. और ये हमारे लिए होगा कि हम आपस में व्यक्तिगत रीति से इसको पढ़ लें। So in chapter 7 verses 1 to 9, और 7वें अध्याय के पहले से लेकर 9वें वचन तक the beloved describes the beauty of the
Shulamite. और यहाँ पे जो दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन की सुंदरता को बताता है। You see, there he has a very inclined focus on the Shulamite. और वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है उस दुल्हन की ओर। See, we read in the Song of Solomon that there are 60 queens and 80 हम concubines. श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में पढ़ते हैं कि 60 रानियां होती है और 80 रखेलियां होती है And there are innumerable virgins in the palace of the king. और अनगिनत कुंवारियां होती है उस राजा के महल में। In that situation, the king cannot describe the beauty of an individual lady over और there. उस परिस्थिति में एक राजा एक स्त्री की इंडिविजुअल व्यक्तिगत रीति से सराहना नहीं कर पाता। When we talk about the spirituality in Jesus जब Christ, हम आत्मिकता में बात करते हैं यीशु मसीह में, individuality is very important. और व्यक्तिगत जीवन बहुत ज्यादा जरूरी होता See, है। my individual relationship with Jesus Christ and his individual relationship with me. और मेरा व्यक्तिगत जीवन अपने यीशु के साथ और यीशु का व्यक्तिगत जीवन मेरे साथ। My individual relationship with Jesus Christ is when I am born again and I confess my sin and I am born into the kingdom of God. और मेरा जो यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध शुरू तब होता है जब मैं उसमें नया जन्म पाता हूँ और उसके राज्य में प्रवेश कर लेता हूँ। And his personal relationship with me is when he dwells in me. और उसका जो व्यक्तिगत संबंध है वो तब होता है जब वो मेरे अंदर वास करता है। And he calls me by my name and deals me as an individual who is lovable. और वो मुझे नाम से बुलाता है और मुझे एक व्यक्तिगत रीति से डील करता है। So we need to understand that this is a interpersonal relationship. तो हमें ये बात समझ लेनी है कि ये आपसी संबंध है। With the queens and concubines, there is no chance of any interpersonal relationship. और ये जितनी रखेलियां हैं और जितनी रानियां हैं इतनी सारी हैं कि इनके सन्मुख व्यक्तिगत संबंध होना उसका बहुत मुश्किल था। They all belong to the king, वो हर कोई राजा की थी and king belongs to each of them. और जो राजा था वो उनका था। So individuality is lost. तो इनकी जो व्यक्तिगत रीति का संबंध था ये खो चुका था। See, this is what happens in our relationship with God also. तो देखिए यही बात हमारे जीवन में भी होती है परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को लेकर। In our interpersonal relationship, our collective gathering together as a church, worshiping God, there is every chance of getting a commonality among us. और जब हम इकट्ठा होकर एक साथ कलीसिया के रूप में परमेश्वर के सन्मुख आते हैं तो हमें कॉमन आशीषें मिलती है। And we also treat that we are common people who everybody loves Jesus and Jesus loves everybody. और हम भी ऐसा मानते हैं कि हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं और यीशु भी हमसे प्रेम करते हैं। But when we read the Bible in depth, God relationship with God is never a group relationship; it's an individual. और जब हम बाइबल को गहराई से पढ़ते हैं तो परमेश्वर के साथ जो संबंध होता है वो सामूहिक नहीं होता, वो व्यक्तिगत होता है। It begins with an individual वो relationship, व्यक्तिगत रीति से शुरू होता है though it flourishes in a fellowship. और ऐसा होता है कि वो संगति में बढ़ता है और उसका वो फ्लरिश होता है। But if the initial individuality is not there, there is no point in the fellowship. पर यदि व्यक्तिगत संबंध ही नहीं है तो उस संगति का कोई मतलब नहीं। So there are many people who enter into the fellowship, go into the churches, feeling that they have a common relationship with Jesus Christ, but their individual relation is missing. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संगति में जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर भी उनसे प्रेम करता है, पर उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, उनका जो व्यक्तिगत संबंध है वो नहीं होता। See, there are crores and crores of people in this world. और करोड़ों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में। No two person match each other. दो व्यक्ति एक तरह के नहीं होते, They are all different from each other. वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। And God loves us individually. He calls us by name and He identifies us as an individual. और परमेश्वर जो है वो व्यक्तिगत रीति से हमसे प्रेम करता है, वो हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है और हमें व्यक्तिगत रीति से वो नाम देता है। You see, having an intimate relationship with Jesus Christ on the individual level is the fundamental requirement. और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात मसीह जीवन के लिए वो यह है कि हमारा व्यक्तिगत संबंध अपने मसीह के साथ हो। So individuality is a must. तो हमारा जो व्यक्तिगत संबंध है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। This is what we need to understand. और इस बात को हमें समझ लेना है। In this individuality, we appreciate Jesus Christ. There is none like you. We sing for Him. और व्यक्तिगत रीति से जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम कहते हैं कि यीशु आपके जैसा कोई नहीं है।
And in that individuality, he loves us, and though he has 99, he leaves them and goes after one to find और out. उस व्यक्तिगत संबंध में वो सब कुछ छोड़कर, वो 99 को छोड़कर आपको ढूंढने आता है। This gives us a very great encouragement in our hearts. और ये हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है हमारे हृदयों में, Because when we stand before him, we will be individuals. क्योंकि जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो हम व्यक्तिगत रीति से खड़े होने वाले हैं, Individually, we will get the glory from the Lord. और व्यक्तिगत रीति से ही हमें उसकी महिमा प्राप्त होगी। Our transformation into a heavenly body will be on an individual basis. हमारा जो बदलाव होने वाला है महिमामय शरीर में, वो व्यक्तिगत रीति से ही होगा। Our reward during the judgment would be on individual basis. हमारा जो इनाम हमें मिलने वाला है उस न्याय के दिन, वो व्यक्तिगत रीति से मिलेगा। See, it's beautiful to understand that no two people will have the same reward. देखिए, बहुत अद्भुत बात है इस बात को समझना कि दो लोगों को एक जैसा इनाम नहीं मिलेगा, We all will differ in our rewards. और हम सबको अलग अलग इनाम मिलेंगे। So when we read the word of God, we see that the individuality is the very fundamental truth of the word of और God. जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक व्यक्तिगत संबंध हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Though the beloved says that I have gone captive in the tresses of my beloved, verse 5, Of chapter chapter 7, verse 5. 5वें वचन को हम देखेंगे। तेरा सिर पांचवें वचन को हम देखेंगे, तेरा सिर तुझ पर कारमेल के समान शोभायमान है, Full और verse. तेरे सिर के लटे बैंगनी रंग के वस्त्र के तुल्य है, राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया है। He has gone captive in the tresses of the Shulamite. और जो उसकी लटें थी उसमें वो बंधुआ जैसा हो गया था, So he is so enticed that he cannot come out of it. तो वो इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उससे बाहर नहीं आ पाता। And in the verse 9 he says, and the roof of your mouth is like the best wine. और 9वें वचन में हम देखते हैं, और तेरा चुंबन उत्तम दाख मधु के समान है। The full verse, the यह wine. सरलता से ओठों पर से धीरे धीरे बह जाती है। Now this is a mix of the verses. और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो वचन है ये मिले हुए हैं। In the first part of verse 9 is spoken by the beloved. पहला जो भाग है 9वें वचन का, वो प्रेमी के द्वारा कहा गया है, And the second part is spoken by the Shulamite, including the next verses और till 13. और दूसरा जो भाग है इसका वो उस वधु के द्वारा बोला गया है, और 13वें वचन तक उस वधु ने ही इन वाक्यों को बोला है। In English translation, it is said that the upper level of your mouth is like a best wine, or the upper. Here he says that your roof of your mouth. और यहाँ पर 9वें वचन में ये लिखा है कि तेरे चुम्बन उत्तम दाखमधु के समान है। Now here the Shulamite picks up that statement, और यहाँ पर जो वधु होती है वो उस वचन को उठा लेती है, and she says that the wine goes down smoothly for my beloved, moving gently the lips of sleepers. और यहाँ पर हम देखते हैं वचन में लिखा है कि वो जो दाख मधु है वो सरलता से, बहुत आसानी से उठ के उसके होठों से बहता है। You see, when we talk about the wine moving from the lips or flowing from the जब हम lips, उस दाख मधु के बारे में बात करते हैं जो उसके होठ से गिर रही है, it talks of an anointing. और ये उस अभिषेक के बारे में बात करता है। You see, we read a psalm where it is said it is so beautiful that the brothers stay together. और वचन संहिता में हम देखते हैं कि क्या ही भली बात है, क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में एक साथ It's like the anointing oil which was put on the head of Aaron, ये उस तेल के समान है जो अभिषेक का तेल जो हारून के ऊपर डाला गया था, and it flew down to his dress. और वो उसके वस्त्र के से बहने लगा। So the beloved says that you are beautiful and your lips are beautiful, and the Shulamite says there is a flow of love, flow of an anointed love in it. और यहाँ पर जो दूल्हा है वो कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे होठ कितने सुंदर है, और यहाँ पर जो वधु है वो ये कहती है कि वो दाख मधु जो मुझसे बहता है, वो अभिषेक जो मुझसे बहता है, वो कितना सरल और कितना धीरे धीरे जा रहा है। Now what I was
talking to you as a background is that they both are moving towards an interpersonal relationship. और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक संबंध में बढ़ रहे हैं। This is what I talked about you for the past 10 minutes. और पिछले 10 मिनट में मैंने इस बारे में आपको बताया। That individual relationship of love is excellent and we are made for each other. कि एक दूसरे के साथ जो व्यक्तिगत संबंध होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और हम उसी के लिए बनाए हुए See, हैं। there are so many relationships in this world, but the relationship between husband and wife is a special relationship. बहुत सारे संबंध इस दुनिया में होते हैं पर पति पत्नी का जो संबंध होता है वो अलग हटके होता है। They understand that they are made for each other. वे जानते हैं कि वो एक दूसरे के लिए बनाए हुए हैं They understand that they have individuality and their relation has to be और interpersonal. वो जानते हैं कि उनका जो संबंध है वो व्यक्तिगत रीति से होता है और वो एक दूसरे के लिए होता है Because God has made that relationship to be क्योंकि interpersonal. परमेश्वर ने उस संबंध को इस रीति से बनाया है। And unless they become interpersonal, they do not give the fruits of making a family. और जब तक वे एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत संबंध में नहीं आते तब तक वे परिवार का निर्माण नहीं कर सकते। So it's a must that they involve with each other. तो इसीलिए आवश्यक है कि वे एक दूसरे के साथ मिले रहें। Knowing God personally परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानना and be with Him eternally और उसके साथ अनंत के लिए रहना is the beautiful plan of God. और ये परमेश्वर की बहुत महान योजना है। I'll quote you a very good verse from the book of Job. मैं अय्यूब की पुस्तक से एक बहुत अच्छा वचन आपको देता हूँ। Job chapter 19, अय्यूब उसका 19वां अध्याय and where Job says that my flesh will decay one day, but I'll see my God. और अय्यूब कहता है कि मेरा शरीर तो नाशवान है और वो खत्म होने वाला है पर एक दिन मैं अपने परमेश्वर से मिलूंगा। Latter part. 29, 26 to 29. 25. 25वें वचन से Job 19, 25 to a few verses ahead. अय्यूब 19 उसके 25वें वचन से कुछ आगे वचनों को हम देखेंगे। पढ़िए। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल से इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है और तुम जो कहते हो That's all. He says, I have an essence of spirituality वो within me. कहता है कि मेरे अंदर आत्मिकता का एक सार है। Like there is a seed within the earth and you do not see the seed, but it sprouts when the rains come. ये उस तरह से है जिस तरह से एक बीज मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, आप उस बीज को नहीं देखते पर वर्षा के बाद वो बीज अंकुरित होता है। So the essence of spirituality is in Job. तो ये जो आत्मिकता का सार है ये अय्यूब में पाया जाता है। And he says that my Lord liveth and he'll stand on the top of the earth one day. और वो कहता है कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो इस पृथ्वी पर खड़ा होने वाला है। And I have a personal relationship with him. और मेरा उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। His standing on the earth one day is very important for me. उसका इस पृथ्वी पर खड़ा होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। Because it's an individual achievement of my life. क्योंकि ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत अचीवमेंट है। I do not know whether when he stands on the earth he'll be standing for other people or not, but he'll be standing for me. मैं ये नहीं जानता कि जब वो खड़ा होगा तो दूसरों के लिए खड़ा होगा कि नहीं, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि यदि वो खड़ा होगा तो मेरे लिए जरूर खड़ा होगा। And even though my body decays, और मेरा शरीर सड़ क्यों ना जाए, but I'll get a new body. और फिर मुझे नया शरीर मिलेगा। See that what he says. 26 26. मैं अपनी खाल से इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। Though my skin decays, though my body decays, I'll have another body. वो कहता है कि मेरा जो शरीर है वो नाश हो जाएगा फिर भी मुझे एक नया शरीर मिलेगा। I'll come back in my own new body. और मैं एक नए शरीर में वापस आ जाऊंगा। And with that body, I'll see my God. और उस शरीर से मैं अपने परमेश्वर को देखूंगा। And the most beautiful part is the next verse. और इसके आगे वाला वचन में बहुत ज्यादा सुंदर बात है।
उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। You see, I'll see him with my eyes, for my eyes and for my body. उसका दर्शन मैं खुद से करूंगा, मेरी आंखों के लिए करूंगा और मेरे शरीर के लिए करूंगा। That's so private and so precious. I'm not going to share this with anybody else. देखिए ये इतना व्यक्तिगत है कि वो किसी और से इस चीज को बांटना नहीं चाहता। My new body, my new eyes and my new vision of my God. मेरा नया शरीर, मेरी नई आंखें और मेरा परमेश्वर के प्रति नया दर्शन, I will see him for myself. मैं उसको अपने लिए देखूंगा। I won't request anybody else to describe him for me. मैं किसी और से निवेदन नहीं करूंगा कि वो मेरे लिए उसका वर्णन करे। See, when people are blind, they have their own handicap. जब लोग अंधे होते हैं तो वे असहाय होते हैं, So when they have to understand something, a beauty or anything, a place, और जब उनको किसी चीज को समझना होता है they need somebody's help. तो उनको किसी की सहायता हो चाहिए, And someone has to describe how that thing looks. और किसी को बताना होता है कि वो चीज कैसी दिखती है। And it is almost impossible to describe anything perfectly to a blind person. और एक अंधे को एक चीज को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, Because he doesn't have any background of anything, because his eyes have never opened and you cannot compare one thing to the other because he has never seen anything. क्योंकि वो अंधा है और उसने कुछ भी नहीं देखा है। आप किसी चीज की तुलना करके उसे कुछ नहीं समझा सकते। Job says, I'm not going to see my God this way, अय्यूब कहता है कि मैं अपने परमेश्वर को इस तरह से नहीं देखने वाला that people are describing him कि लोग उसका वर्णन करें and say, okay, you be और satisfied. कहें कि तुम संतुष्ट हो जाना। Because I have seen Job, you have also seen. और उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि तुमने अय्यूब को देखा तो हमने भी देखा। But Job says, no, I'm going to see him for me with my own eyes. पर अय्यूब कहता है कि मैं अपने लिए उसे देखना चाहता हूँ और अपनी आंखों से उसे देखना चाहता हूँ। This is the individual relationship that Job describes in his book. और ये जो है ये एक व्यक्तिगत संबंध है जो अय्यूब अपनी किताब में बता रहे हैं। Similarly, when Jesus was resurrected from the dead, तो अय्यूब जब यीशु जब मुर्दों में से जी उठे then people went to the grave. तो जो लोग थे वो कब्र पे गए Ladies went to the grave और जो महिलाएं थी वो कब्र पे गई and they found that the body was not there. और उन्होंने देखा कि वो जो शरीर है वो वहाँ पे नहीं है। They went to the disciples and said, okay, he is not found over there. वे चेलों के पास जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर हमने उसका शरीर नहीं पाया। The disciples also, Peter and John, run to the grave and see that yes, it is empty. और पतरस और यूहन्ना दौड़कर उसके पास कब्र के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो कब्र खाली है। So they go back not knowing what to do. तो वे वापस चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वे क्या करें। But then Mary is something different kind of a person. तो जो मरियम होती है वो अलग तरह की महिला होती है। Mary Magdalene waits upon the grave. मरियम मगदलिनी जो है वो कब्र पे खड़ी रहती है। And after everything is happened, the Bible says that she was peeping in the grave. और जब सब कुछ हो जाता है तो वचन हमें ये बताता है कि वो कब्र में झांक कर देख रही थी। If you would stand there, you would say, Mary, what is the point in peeping in this grave? यदि आप वहाँ पर खड़े हो तो आप उसको ये कहोगे कि मरियम क्या मतलब है इस कब्र में झांक कर देखने का। When Peter have gone, when John have gone, you also go home. जब पतरस और यूहन्ना घर जा चुके हैं तो तुम भी अपने घर जाओ। Mary wants to say that she has a very personal relationship with Jesus. मरियम यहाँ पर हमें ये बताती है कि उसका एक बहुत व्यक्तिगत संबंध है यीशु के साथ। Though people may desert him, forget him, but she is not going to do that. ऐसा हो सकता है कि लोग जो है उस जगह को खाली छोड़कर चले जाएं, पर वो वहाँ से नहीं जाने को तैयार है। Though it may appear impossible, but she will live in the hope that she will see her master. और ऐसा असंभव है कि वो अपने स्वामी को देख पाए, पर वो वहाँ पर इसीलिए खड़ी रहती है कि वो इस उम्मीद में है कि वो अपने स्वामी को देखे। Because she wants to meet Jesus personally, she was peeping in the grave. क्योंकि वो यीशु को व्यक्तिगत रीति से देखना चाहती थी, वो कब्र में झांकती है। And God appreciated the individual love of Mary. और परमेश्वर उसके व्यक्तिगत प्रेम को की सराहना करते हैं। And to honor Mary, Jesus comes over there. और उसको उसके आदर के रूप में यीशु वहाँ पर आते हैं। See, Jesus told the disciples that when I am buried in the grave, you go to Galilee and I'll meet you there. यीशु ने अपने चेलों से ये कहा था, जब मैं गाड़ा जाऊंगा तो तुम गलील को जाना और मैं वहाँ पर तुम्हें मिलूंगा।
मिलूंगा। When I'm resurrected, I'll come to Galilee. जब मैं जी उठूंगा तो मैं गलील को आऊंगा, And before you, I'll be there. और तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मैं वहां पर हूंगा, And I'll meet you over there. और मैं तुमसे वहां पर मिलूंगा। There is no mention of Jesus coming to the grave and meeting Mary in the whole book of Jesus or the gospel of Jesus. और पूरे सुसमाचार में यीशु मसीह के यीशु ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं कब्र पर आकर तुमसे मिलूंगा। He never said, I'll come to the grave. He said, I'll come to Galilee. उसने ये नहीं कहा कि मैं कब्र पे तुमसे मिलूंगा, उसने ये कहा था कि मैं गलील को जाऊंगा और तुमसे पहले तुम्हें वहां मिलूंगा। Had he this in his plan, he would have said that I'll come to the grave first and then go to और Galilee. यदि ये परमेश्वर के प्लान में होता तो वो उन्हें चेलों को पहले ही बता देता कि मैं तुम्हें कब्र पर मिलूंगा और फिर गलील पर मिलूंगा। No, he didn't talk about the grave. उन्होंने कब्र की बात नहीं की। Even the angel said, why have you come here? Why are you searching the living among the dead? और जो स्वर्गदूत है वो भी ये कहने लगे कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो और तुम क्यों यहाँ पर मुर्दों में जीविते को ढूंढ रहे हो। But this was the desire of Mary and the burning of her heart that she wanted to see Jesus. और ये आग थी उसके मन में कि वो यीशु को देखना चाहती थी। This kind of love is needed in us. इस तरह का प्रेम हमारे जीवनों के लिए बहुत आवश्यक Unless है। we cherish our personal love with Jesus Christ, और जब तक हम अपने उस व्यक्तिगत प्रेम को चेरिश न करें, we won't grow in the Lord. हम परमेश्वर में आगे बढ़ नहीं सकते। Our relationship with Jesus is not going to flourish. हमारा जो संबंध है यीशु के साथ वो आगे नहीं बढ़ेगा, Because to be more deeper in relationship with Jesus, you have to spend more time with Him. क्योंकि यीशु के साथ गहराई के जीवन में उतरने के लिए हमें उसके साथ और समय व्यतीत करना है। So the Shulamite has an offer for the beloved. तो ये जो शुलमाइट है उसके पास एक मौका है अपने प्रेमी के लिए। In a way, she is saying him that forget your 60 queens and 80 concubines. और वो इस तरह से कहती है कि अपनी रखेलियों को और अपनी रानियों को भूल जाओ। As though she is saying that doesn't have any importance in relationships. और उसका ये कहना है कि उनके साथ का जो संबंध है वो किसी तरह का महत्वपूर्ण संबंध नहीं है संबंधों में। Let's build the true relationship. आओ हम एक सच्चे संबंध को बनाएं। And so she says that it's like an anointing, the sweet anointing on my lips flows from my mouth and flows down. और यहाँ पर वो कहती है कि वो दाख मधु एक अभिषेक के समान मेरे होठों से गिर रहा है। And that's why in verse 10 she declares, और 10वें वचन में यहाँ वो घोषणा करती है, I am my beloved's and his desire is towards me. Song of Solomon. मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य बनी रहती है। Now this is a built up relationship. और ये जो है ये बना हुआ संबंध है I am committed to him कि मैं उसके प्रति कमिटेड हूँ and his desire is always towards me. और उसकी जो लालसा है वो मेरी प्रति बनी रहती है। You see, unless you commit yourself, his desire is not going to come to you. जब तक आप उसके प्रति कमिटेड नहीं होंगे उसकी जो इच्छाएं हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। If along with Jesus if we are committed to 10 things, then he is not going to desire. और यीशु के साथ यदि 10 चीजों की लालसाओं में और डिजायर्स में आप लगे रहेंगे तो उसका डिजायर आप तक नहीं Along पहुंचेगा। with Jesus, if you have desire to have money, beauty, fame, and many other things, then he is not going to और desire for यीशु you. के साथ यदि आप पैसे के पीछे भागोगे, सुंदरता के पीछे भागोगे तो उसकी जो इच्छा है वो आपके जीवन तक नहीं पहुंच पाएगी। See, unconditional attraction and love towards God is a creation of God in a person's life. और उसके प्रति जो प्रेम होता है हमारे लिए, जो सच्चा प्रेम होता है वो हमसे ये चाहता है। Bible says we didn't love him first, he first loved us. उसने ये कहा कि हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया, उसने हमसे पहले प्रेम किया है। This is written in the first letter of John. और पहले यूहन्ना में इस बात को हम पाते हैं। You see, he initiated the love in us. उसने प्रेम को हमारे अंदर उत्पन्न किया है। That's why in this book also Shulamite says, unless the love is aroused by God, you do not try to fiddle with your love. इसीलिए यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि वो वधू है, वो ये कहती है कि जब तक प्रेम को परमेश्वर न जागृत करे अपने आप से प्रेम को उत्पन्न मत करो। So it's very clear that in the spiritual realm there is a true love and there is a contaminated love, mixed love. और हम देखते हैं कि जो आत्मिक जीवन में दो तरह के प्रेम होते हैं। एक जो प्रेम होता है वो सच्चा प्रेम होता है और दूसरा प्रेम जो होता है वो प्रदूषित प्रेम होता है। And many people are living with the contaminated love. और बहुत सारे लोग प्रदूषित प्रेम के साथ जी रहे हैं। And they want to manage with the world, with the church and also with the Lord.
वे कलीसिया के साथ, दुनिया के साथ और सब कुछ करते हुए परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। They better appreciate the appreciation of the people and they don't look for the appreciation of the Lord. वे लोगों की सराहना को चाहते हैं, वो परमेश्वर से किसी तरह की सराहना या बड़ाई को नहीं चाहते। They are satisfied if people say that you have done a good job. They don't wait for Jesus to tell them that you have done a good वे job. संतुष्ट हो जाते हैं जब लोग उनसे कहते हैं कि तुमने एक अच्छा काम किया है, पर वो परमेश्वर के से अपनी बड़ाई को नहीं चाहते। So this is a very beautiful verse of the Bible when the Shulamite says, I am committed to him. और शुलेमाइट जो है वो ये कहती है कि मैं उसके प्रति कमिटेड हूँ, I am my beloved's. मैं अपने प्रेमी की हूँ, I am his. मैं उसकी हूँ I am not mine own. और मैं अपनी खुद की नहीं हूँ। As Paul says, I do not live anymore, but Jesus lives in me. और पौलुस कहता है कि मैं खुद नहीं जीता पर यीशु मेरे अंदर जीता है, I am dead to myself. और मैं अपने में मुर्दा हूँ। Unless we bear our own cross and follow Jesus, we cannot become his और disciples. जब तक हम क्रूस को ना उठा लें अपने और उसके पीछे ना हो ले, हम उसके चेले नहीं बन सकते। So first statement comes from the Shulamite saying that I am not my own, I am his. और पहला जो संदेश यहाँ पर शुलेमाइट अपने मुख से निकालती है वो ये है कि मैं अपनी नहीं हूँ, मैं उसकी हूँ। Then the reply comes that the beloved also takes interest. और फिर जो दूल्हा जवाब देता है कि दूल्हे का भी उसमें इंटरेस्ट है। So the waves, the love waves that should start from us and go to the beloved is that we are committed to him. तो प्रेम की जो लहरें हमसे अपने प्रेमी की ओर जाती है, वो उसको ये बताना चाहिए कि हम उसके प्रति कमिटेड है। Then in return, his desire towards us is also aroused. तो उसके बदले में उसकी इच्छा हमारे प्रति भी उठती है। So this relation is a mature relationship with God. तो ये जो संबंध है ये बहुत ज्यादा मैच्योर संबंध है, Anything less than this is not going to give us the reward as we want. और इससे कम में हमें किसी भी तरह का इनाम नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। So as a believer, my urge is to you all that you say that I am committed to Jesus. एक विश्वासी होने के नाते मेरी आपसे निवेदन है कि आप सब यीशु से ये कमिटमेंट दें कि हम आपके हैं, And may you say that I belong to Jesus. और आप ये कह दें कि हम यीशु के हैं। And your depth of your heart when you say that I belong to Jesus, He will also have His desire towards you. और यदि अपनी दिल की गहराई से आप कहते हैं कि आप यीशु के हैं, तो उसकी भी इच्छा आपकी ओर बढ़ेगी। He appreciates pure love. वो एक सच्चे प्रेम को चाहता है। We know God is love. हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, And He appreciates a true love. और हम ये भी जानते हैं कि वो सच्चे प्रेम को चाहता है। We have fallen short of that love because of our sin. हम पाप के कारण उस प्रेम से दूर हो गए हैं, Time and again we fall down from that level of love. और बार बार हम उस प्रेम के लेवल से गिरते जाते हैं। This is what Jesus told to the church in Ephesus. और यीशु ने इफिसुस की कलीसिया से भी ये कहा You have lost your first love. कि तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। So another thing that we learn from the passage is this, तो दूसरी चीज जो हम इस पैसेज से सीखते हैं वो ये है that we not only have to commit ourselves to the Lord, but we have to remain committed to them. तो सिर्फ ये नहीं कि हम उसको कमिटमेंट दें अपना, पर उसमें बने रहें। Our commitment should last forever, हमारा जो कमिटमेंट है वो उसमें सदैव बना रहना चाहिए, so that we can say that we are made for each other. इसीलिए कि हम ये कह सके कि हम एक दूसरे के लिए बनाए हुए हैं। God has created me to be for Christ, और परमेश्वर ने मुझे इसलिए बनाया कि मैं यीशु का हो जाऊं, and God's desire is always for me. और परमेश्वर की जो इच्छा है वो सदैव मेरे लिए बनी रहे। So this is a mutual relationship that we have with the Lord. तो ये जो है ये एक तरह का म्यूचुअल संबंध है जो हमारा परमेश्वर के साथ होता है। When this love is communicated to each other, जब इस तरह का प्रेम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जाता then है, Shulamite offers something beautiful to the beloved. तो जो शुलेमाइट है वो कुछ अच्छा उसको देती है। See verse 11 what is. हम 11वें वचन में देखेंगे, Come my beloved, let us go forth to the field, let us lodge in the villages. हे मेरे प्रेमी आ, हम खेतों में निकल जाएं और गांव में रहें। See, we have to leave where we are. हमें उस जगह को छोड़ना है जहां हम हैं, Because to cherish this personal love with you, क्योंकि इस प्रेम को जो पर्सनल है, यदि हमें इसको एंजॉय करना we है, need to go to the countryside in the villages where only me and you are there. तो हमें उस गांव में जाना है जहां पर सिर्फ दूल्हा और दुल्हन पाए जाएं।
We don't want to be in a big gathering. हमें बड़ी बड़ी सभाओं में न जाने की जरूरत नहीं. See, in the life of Jesus, time and again he used to go to the mountains and other places, secluded places to pray to the Father. यीशु की जिंदगी में हम देखते हैं कि वो बार बार पहाड़ पर जाता था और अकेला जाता था क्योंकि वो अपने पिता से मिलना चाहता था. He did not start his life and his ministry from being in the public scenario. और उसने अपनी जिंदगी को वहां से नहीं शुरू किया कि वो पब्लिक में पाया जाए. First he was individually with the Father. पहले वो व्यक्तिगत रीति से अपने पिता के साथ रहा. Then he entered into the public और ministry. फिर वो लोगों के साथ सेवकाई करने लगा. You see, as he took the baptism, the Spirit took him to the wilderness और जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया तो आत्मा उसे जंगल में ले गया to be tried and tested by Satan. कि उसकी परीक्षा हो शैतान के द्वारा. 40 days he stayed with God the Father, और 40 दिन वो परमेश्वर के साथ रहा. not eating anything, drinking वो anything. कुछ भी नहीं खा रहा था, कुछ भी नहीं पी रहा था. Within those 40 days, Satan had no chance to speak to और him. 40 दिन में उस शैतान को मौका ही नहीं था कि वो उससे बात करे. Time and again he tried to touch him, but he was not able to. और बार बार उसने कोशिश जरूर की कि वो उसको परेशान करे पर वो उसे छू नहीं पाया. Because the problem was that Jesus was not free. He was talking to his Father. क्योंकि मेन बात ये है कि यीशु जो था वो फ्री नहीं था, वो अपने पिता से बात कर रहा The था. Satan can speak to you only when you are free for him. शैतान आपसे तभी बात कर सकता है जब वो आप उसके लिए फ्री पाए जाओ. But if you are not free, then he is not able to talk to you. और जब आप फ्री नहीं हो तो वो आपसे कैसे बात कर सकता है. See, when these days when we call each other, इन दिनों में जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं we are consciousness of the busyness of the person. हम ऐसा सोचते हैं कि वो व्यक्ति बिजी ना हो. So we seek permission. Are you free? Can I speak to तो you? हम उससे पूछते हैं कि आप फ्री हैं इस समय पर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ. Satan also comes in our lives intending to say that I want to speak to you. शैतान भी हमारी जिंदगियों में आता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ. But when you say that, no, I am busy in my interpersonal relationship with my beloved, I have no time for you. पर जब आप उससे ये कहते हो कि मैं अपने व्यक्तिगत संबंध में बिजी हूँ तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता. The holy presence of Jesus Christ and the ministry of the Holy Spirit is such that we are not even left idle for even a single moment. और पवित्र आत्मा की जो हमारे साथ सहभागिता है वो हमें इस तरह बाध्य करती है कि हम एक भी क्षण अकेले नहीं होते. So when Satan watches you, he should from far off he should understand that this person is not free for और me. जब शैतान आपको दूर ही से देखता है तो उसको ये बात समझ जाना चाहिए कि आप उसके लिए खाली नहीं है. That's why individual relationship with God is so important. इसीलिए व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ जरूरी है. In a collective life, you may be defeated by Satan again and again. और सामूहिक जीवन में बार बार आप शैतान के द्वारा हराए जा सकते हैं. But if you are individually with your master and always present with him, Satan has no time to talk to you. पर यदि आप व्यक्तिगत रीति से अपने परमेश्वर के साथ बिजी हैं तो शैतान को कोई मौका नहीं मिल सकता कि वह आपको तंग करे. So one of the secrets of a successful Christian life is to be busy with Jesus Christ and sparing no time for any other thing. तो मसीही जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए हमें इस बात को समझ लेना है कि हम अपने व्यक्तिगत संबंध को अपने यीशु के साथ बना के रखें ताकि शैतान को कोई भी तरह की जगह नहीं मिले आपकी जिंदगी में. So Shulamite is not offering that let's go back to the palace and I'll be also there along with other queens and concubines and we'll have good time there. शुलेमाइत अपने राजा को ये नहीं कह रही अपने दूल्हे को कि चलो हम अपने महल में वापस चले, वहाँ पर और रखेलियाँ भी होंगी और रानियाँ भी होंगी. वो उससे ये नहीं कह रही. She wants a very secluded individual वो relationship. चाहती है कि वो अलग जाकर उसके साथ एक संबंध में रहे. This relation is to be developed by every Christian. और ये जो संबंध ये हर एक मसीह को अपने जीवन में बना लेना है. See, the quantum of time you spend in your prayer and your Bible study आपका जो क्वालिटी टाइम है जो आप वचन के अध्ययन में और प्रार्थना में बिताते हैं should be increased day by day. वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाना चाहिए. As it was in the life of Jesus, I have quoted now. और जिस तरह से यीशु की जिंदगी में था मैंने आपको अभी बताया. We have to walk on the same footsteps, giving our total time to the Lord. हमें उसी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते चले जाना है और अपना पूरा समय उसे देना है. You see, a collective life, a life of fellowship is a result of a very mature individual relationship एक with Jesus. सामूहिक जीवन जो होता है वो एक व्यक्तिगत संबंध के बाद ही बनता है. If you pray very deeply and very committedly यदि आप- to the Lord, यदि आप बहुत गहराई के जीवन में और परमेश्वर से प्रार्थना करें and then if you are
called to pray in the church, और यदि आपको कलीसिया में प्रार्थना के लिए बुलाया जाए, your individual prayers echo in your group prayer. तो आपकी जो व्यक्तिगत प्रार्थना है वो उस जगह पर, जो सामूहिक प्रार्थना की जगह है, उस जगह पर वो एको होती The है। church can make out that this is a person of prayer. और कलीसिया इस बात को बता सकता है कि ये प्रार्थना का व्यक्ति है। But if you are just fighting the church, why pastor is not giving time to pray in the church? और यदि आप लड़ते ही रहेंगे और बोलेंगे कि प्रार्थना के लिए मुझे समय क्यों नहीं दिया जा रहा, And in पास्टर your मुझे pri- मौका क्यों नहीं and दे in रहे, your private life, you don't have any time of prayer. और यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका कोई भी समय नहीं है प्रार्थना का, Then you are banking on a relationship which is too shallow. तो आप उस जगह पर हो जहाँ पर आपका संबंध बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। The Shulamite says, let's go into the gardens. और शुलमाइट जो है वो कहती है कि आओ हम बगीचे में चले, Let's be in the villages. आओ हम गांव में चले। And we see the vines and other flowering plants budding. और हम देखते हैं कि वहाँ पर दाख मधु और बहुत सुंदर सुंदर फूल वहाँ पर खिल रही है। You see, when you go to the budding stage of a garden, यदि आप एक बगीचे में जा रहे हो और वहाँ पर कलियाँ खिली हो, and you have a very different feeling, आपको एक अलग सी फीलिंग आती है वहाँ। and you see that these buds are so beautiful, and someday after some days they'll be blooming like a flower. और हम ये सोचने लगते हैं कि ये कलियाँ कितनी सुंदर है और थोड़े ही दिनों में ये एक फूल का रूप ले लेंगी। So bud to flower experience is a wonderful तो experience. एक कली से लेकर फूल बनने का की जो जर्नी है, ये बहुत सुंदर जर्नी। The most joyous time in the life of a farmer is when he sees the buds and gets happy and says that this is going to blossom. और एक किसान की जिंदगी में सबसे आनंद की बात वो होती है कि जब वो कलियों को देखता है और वो ये सोचता है कि अब ये फूल में बदलने वाली The है। more flowers he gets in his field, the more crop he'll get. और जितने ज्यादा फूल उसके बगीचे में आएंगे उतनी ज्यादा अच्छी फसल उसके वहाँ पर होगी, Because those flowers are going to convert into the crop. क्योंकि वो जो फूल है वो उसके फसल में कन्वर्ट होने वाले हैं। Shulamite says, let's go into that और process. जो शुलमाइट है वो ये कहती है कि आओ हम उस प्रोसेस में चलें, From budding to flowering process. कली से लेकर फूल बनने तक में। See, when we are born again in Jesus जब हम Christ, मसीह में नया जन्म पाते हैं we begin to bud. तो हम एक कली के समान होते हैं, And going from that process, from budding to flowering, is a beautiful और experience. एक कली से लेकर फूल बनने का जो यात्रा है वो बहुत अच्छी यात्रा होती है। And the Shulamite says, I want to experience that thing with you. और जो शुलमाइट है वो ये कहती है कि मैं इस चीज को तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। How I am flourishing and how we are together in a budding and flowering field, we want to experience that. और हम किस तरह से फ्लरिश हो रहे हैं और किस तरह से उस बगीचे में पाए जाते हैं, मुझे ये आपके साथ एक्सपीरियंस करना है। Isn't it beautiful? क्या ये सुंदर बात नहीं है? We have to go from budding to blossoming in Christ. हमें परमेश्वर में एक कली से लेकर फूल के जीवन में बदल जाना है, And for that you need an individual time with the Lord. और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम व्यक्तिगत रीति से अपने परमेश्वर के साथ संबंध को बनाएं। If you are not with the Lord from budding to flowering, और यदि आप परमेश्वर के साथ उस कली से लेकर फूल बनने तक के सफर में नहीं हो, then you could dry out and die in the budding stage. तो आप सूख जाओगे और उस कली की अवस्था में ही मर जाओगे। The most responsible part of our life is from budding to flowering. और हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है बडिंग से फ्लावरिंग तक। There are many people who are happy with their budding. बहुत सारे लोग हैं जो अपने कली वाले जीवन से ही खुश हो जाते They हैं are not waiting for their flowering. और वो अपने फूल के जीवन का इंतजार नहीं करते। Do the people around you say that no, this person is blooming in Jesus? और क्या लोग आपके इर्द गिर्द आपसे ये कहते हैं कि ये व्यक्ति हाँ परमेश्वर में खिल रहा है? And see, in another part of the Bible, in the minor prophet, it says, और दूसरे भाग बाइबल के भागों में हम देखते हैं जो माइनर प्रॉफिट्स है उसमें देखते हैं, the writer says, we are not happy with one drop or two drops falling here and there. लेखक कहता है कि हम खुश नहीं है एक ड्रॉप या दो ड्रॉप इधर उधर गिर जाए उससे। We want the showers of blessings. हमें आशीषों की बारिश चाहिए, We want the previous rain and we want the latter rain हमें also. पिछली चाहिए और अगली बारिश चाहिए, Lot of rains. बहुत सारी बारिश
बारिश चाहिए, Because if those rains are there, then we will be blessed and we will be flourishing. क्योंकि जब वो बारिश हमारे जीवन में आएगी तो हम आशीषित होंगे और हम फलवंत A होंगे। very similar thing Shulamite says that it's time for us to be together from budding to flowering. और यही सेम बात यहाँ पर शुलेमाइट कहती है कि हमें इस समय पर जो बडिंग से लेकर, जो कली बनने से लेकर फूल बनने तक का समय है, उस समय हमें साथ रहना है। And when the buds will turn into और flowers, जब ये कलियां फूल में बदल जाएंगी, that will be the time when I will give you my love. और ये वो समय होगा जब मैं अपना प्रेम तुम्हें दूंगी। The very last part of verse 12. आखिरी वचन 12वें Last part of verse 12. आखिरी भाग 12वें वचन का। फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चले और देखे कि दाखलता में कलियां लगी है कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं या नहीं, और अनार फूले हैं या नहीं। वहाँ मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। I'll show my love there where the garden is blooming. वो कहती है कि मैं अपना प्रेम तुम्हें वहाँ दिखाऊंगी जहाँ पर फूल खिले हुए हैं, And there I'll understand that this is my time to show my love to my और beloved. वहाँ पर मैं समझ जाऊंगी कि अब ये समय आ गया है कि मैं अपना प्रेम अपने प्रेमी के लिए दिखाऊं। See, flowering season is one of the best seasons in this world. जो फूल खिलने का जो मौसम होता है वो सबसे सुंदर मौसम होता When है। you go into a flowering garden, you feel delighted. जब आप एक बगीचे में जाते हो तो आपका मन आनंदित हो जाता है, At times you feel like dancing, you feel like singing. और आपका ये मन होता है कि आप गाने लगे, आप नाचने लगे। So the environment is such that you feel to express yourself. तो आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो इस तरह का होता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। So she says that I don't want to be in the royal comfort in the palace. तो वो कहती है कि मुझे उस महल में नहीं रहना है, Let's go into the gardens. चलो हम उन बगीचों में चले, Let's go into the villages where we are all alone. चलो हम उस गांव में चले जहाँ पर हम अकेले पाए जाए। And when we see the buds flowering, और जब हम उन कलियों को खिलता हुआ देखेंगे I'll be instigated to show my love. तो मेरे अंदर एक जागृति आएगी कि मैं अपना प्रेम तुम्हें दिखाऊं। So this is an individual relationship with Jesus Christ. तो ये जो है ये व्यक्तिगत संबंध है यीशु के साथ। In verse 13 he says, 13वें वचन में वो कहता है, the mandrakes give off a fragrance, and at our gates are pleasant fruits, all manner new and old, which I have laid up for you, my beloved. दोदा फलों से सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल है, नए और पुराने भी, जो है मेरी प्रेमी, मैंने तेरे लिए इकट्ठे कर रखे हैं। See, I have planned this garden. और यहाँ पर वो कहता है कि मैंने ये बगीचे को तुम्हारे लिए प्लान करके रखा है। And when I take you there, I'll show you my plans and what fruits and what output is there. और जब मैं वहाँ पर तुम्हें उस बगीचे में ले जाऊंगा तो मैं वहाँ की जो चीजें मैंने तुम्हारे लिए रखी है, जो फल, जो बगीचे की फूल, वो तुम्हें दिखाऊंगा। See, she talks about mandrakes. यहाँ In पर हम verse देखते हैं 13, कि दोदा दोदा फलों के बारे में उसने कहा है। This was a very special fruit. ये एक तरह का बहुत अच्छा फल होता है। And when we study the Bible, we understand that this was a precious fruit. और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है। And it was understood that it was the delight of the ladies, particularly this fruit. और ये जो फल है ये महिलाओं को आनंद करने वाला होता It है। is said that those ladies who do not get pregnant, they wanted this fruit because this was a help for them to get pregnant. हम इस बात को जानते हैं और इस बात को समझते हैं कि ये जो फल है ये उन स्त्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिनके बच्चे नहीं होते थे, और उनको बच्चे पैदा करने के लिए ये फल खिलाया जाता था। Genesis chapter 30, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30वां अध्याय verse 14. उसका 14 वचन। Genesis 30 verse 14, how Leah gets some mandrakes from her son Reuben, who went into the wilderness and found some mandrakes over there. This is a story there, yeah. और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया अपने Son Reuben, जो उसका बेटा होता है रूबेन से किस तरह वो दूधा फल लेकर उसको राहेल को देती है। read from 14 onwards. हम 14 वचन से देखेंगे। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले आया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे।
उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या मैं तेरे पुत्र के दूधाफल अब तू मेरे पुत्र के दूधाफल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधाफल के बदले आज रात को तेरे संग सोएगा, सांझ That's को। all. That's all. Now there was a deal between Rachel and Leah, और यहाँ पर हम देखते हैं कि राहेल और लिया के बीच में एक डील होती है, and this was because of the mandrakes. और यहाँ हम देखते हैं कि दूधाफल की वजह से ये डील होती है। Those mandrakes were not very precious for Reuben because he gave it to the mother. और रूबेन के लिए ये जो दूधाफल होते हैं ये इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, क्योंकि उसने अपनी माता को लाकर दे दिए। And Leah was very happy because she had those mandrakes. और लिया जो है ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इसके पास ये दूधाफल होते हैं। But the news leaked and it went to Rachel पर ये also. जो खबर है ये राहेल के पास तक पहुंच जाती है, And Rachel at any cost wanted those mandrakes. और राहेल जो है वो किसी भी रीति से इस दूधाफल को चाहती थी, Because we have just discussed that it had some medicinal value for bearing children. क्योंकि अभी हमने इस बात को देखा कि इसमें किसी तरह का मेडिसिनल चीज होती थी जिससे बच्चे पैदा होते थे, This was a practice in those days. और ये उन दिनों की प्रथाएं थी। So Rachel offers that if you give me mandrakes, I'll give you an opportunity to be with Jacob this night. और राहेल जो है वो उसको ये कहती है, यदि तुम मुझे इस दूधाफल में से दोगे तो मैं तुम्हें याकूब के साथ समय बिताने का मौका So दूंगी। that was a precious food. तो ये जो है ये महत्वपूर्ण फल था। Coming back to our text, she says that the mandrakes are smelling in our garden. और अपने जो टेक्स्ट है उस पर हम वापस आते हैं और वहाँ पर लिखा है कि ये जो दूधाफल है इसकी सुगंध आ रही है, The fragrance of mandrakes is spreading in the whole garden. और इसकी जो सुगंध है ये पूरे बगीचे में फैल रही है। That mandrakes is a sign of growth and ये multiplication. जो दूधाफल है ये ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, That is also there in the villages. और ये सारी चीजें गांव में पाई जा रही है। Not only we will express our love to each other, but we will grow in this love. ना केवल हम एक दूसरे के प्रति प्रेम को प्रकट करेंगे पर हम इस प्रेम में बढ़ते जाएंगे। My beloved, I have planned something for you. उसने कहा, मेरी प्रेमी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रख के रखा है। All these things are planned by ये me. सारी चीजें मेरे द्वारा रखी गई है, In right time, we'll be together in the villages, और सही समय पर हम उस गांव में अकेले पाए जाएंगे, and we will cherish our relationship, और हम अपने संबंध को आगे बढ़ाएंगे, and we will grow in that और relationship. हम उस संबंध में आगे बढ़ेंगे। My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई और बहनों, we are made for each other. हम एक दूसरे के लिए बनाए हुए हैं। Here I mean me and my Jesus. और यहाँ पर मेरा मी से ये मतलब है मैं और मेरा यीशु। So that individual relation is to be तो maintained ये and जो cherished. व्यक्तिगत संबंध है हमें इसको बना कर रखना है और इसको फलवंत करना है। Don't spoil your individual relation in the name of fellowship or a collective relation. अपने व्यक्तिगत संबंध को कलेक्टिव संबंध में बर्बाद मत कीजिए। Be more individual with your Lord. अपने परमेश्वर के साथ और ज्यादा व्यक्तिगत हो जाइए, Enjoy your fellowship in the और church. आप कलीसिया में भी अपने फेलोशिप को एंजॉय कीजिए, Take every opportunity to serve each other. और हर एक मौके को लीजिए कि एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे की सेवा करें। Take every opportunity to show your calling and your gifts and your fruit. और हर एक मौके को लीजिए कि अपने फलों को, दानों को, वरदानों को एक दूसरे के साथ बांटें। But this is something that you attain from an individual पर relationship. ये जो है, ये जो चीज़ है, ये एक व्यक्तिगत संबंध से आपके जीवन में आती है। Unless you have a deeper relationship with Jesus, the gifts and the fruit and every anointing is not there, you won't be able to show anything in the और church. जब तक आपका यीशु के साथ गहरा संबंध नहीं होगा, उसके साथ उसके फलों को और उसके वरदानों को यदि आप अपने जीवन में नहीं पाते, तो आप इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब चीज़ों के बिना कलीसिया में आनंदित नहीं हो पाओगे। So an interpersonal relationship, my Jesus for me. तो व्यक्तिगत संबंध, मेरा यीशु मेरे लिए, My Jesus will stand on the earth one day. और मेरा यीशु पृथ्वी पर खड़ा होगा एक दिन। Even though if I am put in my grave someday, और यदि मैं कब्र में भी डाल दिया जाऊं एक दिन, I know I'll get a new body. मैं जानता हूं कि मुझे एक नया शरीर And मिलेगा, I'll see my lover with my own eyes for my own self. और मैं अपने प्रेमी को अपनी आंखों से और अपनी आंखों के लिए और अपने शरीर के लिए देखूंगा। I'm not going to depend on anybody else. मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहने वाला, Because I want to be my Lord's and I want Him to have desire for me.
क्योंकि मैं अपने परमेश्वर का होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसकी इच्छा मेरे लिए हो। This is an invitation by the Lord for each one of us. और ये आज हमारे लिए आमंत्रण है। Let's turn back to Him. आइए हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। Let's pay attention to the kind of relationship that we have with Jesus. आइए हम उस बात पर ध्यान दें किस तरह का संबंध हमारा यीशु मसीह के साथ है। Let's be more individual with the Lord. आइए हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ हो लें। Spend more time with Jesus. उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को बिताएं। Enjoy your solitude with Jesus. अपने खाली समय को यीशु के साथ बिताएं। And grow in Him and His individual love. और उसके साथ बढ़ते चले जाए और उसके व्यक्तिगत प्रेम में बढ़ते चले And with that strong relationship with Jesus, और उस मजबूत संबंध के साथ crush the head of Satan उस शैतान के सर को कुचल दीजिए and enjoy the fellowship of और saints. परमेश्वर के संतों के साथ संगति को एंजॉय कीजिए। May the Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे। Let's pray and Dr. Sharon will lead us in prayer. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर की समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है। प्रभु यीशु, हम आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने वाले होने वाले हो सके। प्रभु, आपने वचन से हमसे बोला और हमसे बातें की, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपका वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है और वो हमारे जीवनों को प्रकाशित कर देता है। परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज से हम सब मिलकर ये निर्णय लेते हैं परमेश्वर कि आत्मा में होकर परमेश्वर हम आपके साथ व्यक्तिगत संबंध में आगे बढ़ते चले जाएंगे यीशु, और आपके सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परमेश्वर आपके प्रेम को परमेश्वर हम एक कली से लेकर एक फूल खिलने तक बनाते चले जाएंगे। परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह परमेश्वर आप हमें से हर एक पर करें। प्रभु, आपका आत्मा हमारी सहायता करे और अभी और इसी वक्त परमेश्वर हमें से हर एक को परमेश्वर इस डिसीजन को लेने में हेल्प करे। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस वचन के समय के लिए और इस आराधना के समय के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से होकर मांग लेते हैं। Amen.